मुन्ना तिवारी जी एक्सीडेंटल एमएलए हैं, दूसरे के ऑक्सीजन पर जिंदा है। यादव से लगातार पूछते रह गए, लेकिन उस बात को दरकिनार करके मोदी 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 मोदी, ये लोग मोदी फोबिया हो गया है। सोते हैं तब भी मोदी, उठते हैं तब भी मोदी। तो भाई साहब आपको बता दे रहे हैं कि अभी शाम को मेरे बाजार पे जाइएगा, तकरीबन 300 दुकान है, उस समय 50-60 दुकान थी। अंधेरा होते सारे दुकान, तो खुद फ्रॉड आदमी है, फर्जी आदमी है। जो आदमी आज तक 9th पास नहीं किया, वो बिहार को उच्च शिक्षा देने के भाजपा के कहने पर वोटर काट रहा है। अभी इसके बाद आप सुनिएगा, आप स्वयं सुनिएगा कि बोलेंगे कि ईवीएम हैक कर लिया गया। लोगों ने रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बंगाल के तर्ज पर यहाँ पर वोटर बनाया है और मरे हुए लोगों का भी वोट दिलवाते हैं। ये लोग गठबंधन वाले हैं। लाठी और एनडीए गठबंधन अपनी पूर्ण रूप से सरकार बनाए, और जो लठैत महाठगबंधन की सरकार है, ये लोग चारों खंडीय हैं। और क्षत्रिय कोई काम जन कल्याण के लिए करता है, विश्व कल्याण के लिए करता है। हम लोगों ने भारत देश को बनाने के लिए 566 अपनी। नमस्कार, मैं हूं विश्वंभर मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम फैक्स न्यूज। आज हम ब्रह्मपुर विधानसभा के बगेन गांव में पहुंचे हैं और एक ऐसे शख्स की हैं पहुंचे हैं कि एक दौर था कि पूरा देश जानता था, जिसका हम चर्चा करने जा रहे हैं। वीर बहादुर सिंह। वीर बहादुर सिंह वो शख्सियत थे कि जगदीशपुर से एक बार विधायक भी रहे हैं, और उनकी और कहानी है। उनके भतीजे हैं इंद्रजीत बहादुर सिंह, ये भाजपा के जिला उपाध्यक्ष भी हैं और काफ़ी कर्मठ और काफ़ी मेहनती भी हैं। तो आइए इन्हीं से चर्चा करते हैं और सब कुछ ये बताएंगे कि अभी जो वीर बहादुर जी का जो कुनबा का क्या हालचाल है। आपको हमारे टाइम फैक्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप दोनों लोगों को नमस्कार और धन्यवाद कि आप लोग हमारे गांव पधारे। इसलिए आप लोगों का तहे दिल से अभिनंदन है, स्वागत है, वंदन है कि आप लोग मेरे यहाँ पधारे और मेरे दरवाजे पर आने का कष्ट किए। आपका भी स्वागत है मेरे दरवाजे पर। आज पता चला आज रुद्राभिषेक भी आप किए हैं। रुद्राभिषेक किए हैं, क्या किस लिए किए हैं, क्या बताना चाहेंगे जनता को? देखिए, हम लोग क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय कोई काम जन कल्याण के लिए करता है, विश्व कल्याण के लिए करता है। हम लोगों ने भारत देश को बनाने के लिए 566 अपनी रियासतें दान कर दी। इसलिए हमने आज महादेव का रुद्राभिषेक किया और महादेव से मांगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन अपनी पूर्ण रूप से सरकार बनाए, और जो लठैत महाठगबंधन की सरकार है, ये लोग चारों खाने चित हो जाए। पूरा एनडीए की लहर रहेगी 2025। पूरा का पूरा इस बार महागठबंधन का सुपड़ा साफ हो जाएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। जो बहुत पहले स्थिति थी, बीच में आकर के नीतीश जी इन लोगों को जिंदा कर दिया, और फिर वही हाल होने वाला है। 20-25 से कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा इन लोगों का। अभी हम सवाल कर रहे हैं, अभी जो मतदान वोटर आईडी की जो चर्चा चल रही है, उसमें बिहार से भी 65 लाख लोगों का नाम काट दिया गया है। तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं, तेजस्वी यादव ये आरोप लगा रहे हैं कि जितने गरीब गुरबा है सबका नाम काटा जा रहा है। तेजस्वी यादव जी का आरोप निराधार है। अभी एक केसरिया से विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने पूरा डाटा के साथ फैक्ट दिखाया है कि इस बूथ पर एक भी मुस्लिम मतदाता नहीं है, और वहाँ पर 56 मुस्लिम मतदाताओं को दिखाया जा रहा है। तो तेजस्वी जी बताने का कष्ट कि जिस बूथ पर जो स्थानीय विधायक दिखा रहे हैं, डाटा सहित दिखा रहे हैं कि वहाँ एक भी मुस्लिम मतदाता नहीं है, तो 56 मुस्लिम मतदाता वहाँ से कहाँ आए? इन लोगों ने, महागठबंधन के लोगों ने रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बंगाल के तर्ज पर यहाँ पर वोटर बनाया है, और मरे हुए लोगों का भी वोट दिलवाते हैं। ये लोग गठबंधन वाले हैं, लठ वाले हैं लोग। गठबंधन के लोगों ने रोहिंग्या को, बांग्लादेशियों को बंगाल के तर्ज पर यहाँ पर वोटर बनाया है, और मरे हुए लोगों का भी वोट दिलवाते हैं। ये लोग गठबंधन वाले हैं, लठ वाले हैं लोग। जबरदस्ती बूथ कब्जा करते हैं, और इन लोगों का जब कट रहा है नाम, गलत लोगों का नाम कट रहा है, तो इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अब ये चुनाव आयोग का ये प्रक्रिया है, चुनाव आयोग अपना प्रक्रिया करता रहेगा, उसमें किसी को कुछ कहने से कोई होने वाला नहीं है। फ्री संस्था है, उसको जो करना है करते रहेगा। महागठबंधन कितना भी रोले, वो रोने होने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि जो चुनाव आयोग है भाजपा के गोदी में है। देखिए, अब एक्चुअली है क्या ना, उनको हार दिखाई पड़ रहा है। अब देख रहे हैं कि नवंबर में मैं बुरी तरह से हार रहा हूं, तो अभी तो ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग भाजपा के कहने पर वोटर काट रहा है। अभी इसके बाद आप सुनिएगा, आप स्वयं सुनिएगा कि बोलेंगे कि ईवीएम हैक कर लिया गया।
अभी तुरंत वो कहेंगे और यही कह करके उनको जनता की भलाई वाला काम दिखाई पड़ नहीं रहा है। हमारे एनडीए के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी 125 यूनिट बिजली फ्री कर दिए, अभी डोमिसाइल नीति लागू कर दिए, पेंशन 1100 कर दिए। तो ये सब काम जब सीधे डायरेक्ट जनता से जुड़िएगा तो जनता आपको वोट देगी। वो तो कह रहे हैं प्रशांत किशोर के हमारा देख करके नीतीश कुमार बनाए हैं। प्रशांत किशोर के कहा कौन सरकार है कि देख के बढ़ा दिए? प्रशांत किशोर तो चुनाव को देख चुके हैं, उनकी 3000 4000 ज्यादा वोटे नहीं आया। तो क्या आप बात करते हैं? उन लोग की जो फ्रॉड की राजनीति करता हो, सबको ठगा हो, कांग्रेस को ठगा, भाजपा को ठगा, जदयू को ठगा, ममता को ठगा, समता को ठगा, आपका ये समाजवादी पार्टियों को ठगा, सब जो सबको ठगा है। इतने ही जब तेज थे प्रशांत किशोर जी तो उत्तर प्रदेश में गए थे अखिलेश जी के और राहुल गांधी जी के गठबंधन को जिताने के लिए, क्यों नहीं जिता दिए? उनका तो ऐसे ही जो सबको ठग के जो फ्रॉड आदमी हो उसको तो कुछ दिखाई पड़ता नहीं है, सबको पैसा ठगे हैं। और उनके पास कार्यकर्ता कहाँ है? उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं सब वेतन भोगी है। आप पता करिए, सबको 15,000 20,000 तनख्वाह है। तो जिस पार्टी के पास एक भी कार्यकर्ता नहीं है, सारे के सारे वेतन भोगी है, वो कहाँ से सरकार बनाएगा? अभी वेतन बंद कर देंगे, सब अपने अपने घर चला जाएगा। तो कह रहे हैं कि हमारे डर से नीतीश कुमार ये सब बढ़ा रहे हैं पैसा लोगों को। अरे नीतीश कुमार डर से बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? जनता की सेवा कर रहे हैं ना, वो जो कर रहे हैं डायरेक्ट जनता को उसका फायदा हो रहा है। अब वो किसके डर से बढ़ा रहे हैं? तेजस्वी जी कह रहे हैं मेरे डर से बढ़ा रहे हैं, माई बहन योजना के डर से बढ़ा रहे हैं, कोई कह रहा है कि मेरे डर से बढ़ा रहे हैं। तो ये तो जो इसकी सरकार है तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं काम करेगा। तो कोई बोलेगा कि मेरे डर से बढ़ा रहे हैं, मेरे डर से बढ़ा, तो ये कोई बात तो हुआ नहीं। आपने कहा तेजस्वी यादव तो भी कह रहे हैं कि हमारा नाम तक भी काट दिया गया। तेजस्वी यादव तो खुद फ्रॉड आदमी है, फर्जी आदमी है। जो आदमी आज तक 9th पास नहीं किया वो बिहार को उच्च शिक्षा देने की बात कर रहा है। बापू सभागार में तेजस्वी जी ने कहा था खड़ा होकर के कि जो कमजोर बच्चे होंगे उनके घर टीचर जाएंगे, उनको ट्यूशन देंगे और उसको तेज बनाएंगे। माननीय तेजस्वी जी के पिताजी और माताजी दोनों लोग मुख्यमंत्री थे, तो वो भी कमजोर ही टीचर थे, इसलिए 9th पास नहीं किए। उनको टीचर क्यों नहीं बुलाया गया अपने घर पे? अपने घर पर टीचर बुलाया, कम से कम 9th 10th तो पास कर गए होते। वो दूसरे क्या देंगे? आप एक छोटी सी बच्ची 9th या 10th की बच्ची होगी, उसका वीडियो बहुत तेजी वायरल हो रहा है कि बस जो खुद पढ़ा लिखा नहीं, हम लोग को शिक्षा क्या देगा? बिहार को बर्बाद करना है। आप लोग खुद देखे होंगे यूट्यूब पर, माई बहन मान योजना भी ला रहे हैं। कोई उनका माई बहन योजना है कि माई को विधान परिषद में विपक्ष का नेता बनाना है, बहन को सांसद बनाना है। उनका माई बहन योजना कुछ नहीं है। एक बहन को पाटलिपुत्रा से बनाना है, एक बहन को छपरा से बनाना है, और माँ को विपक्ष का नेता बनाना है विधान परिषद में। उनका माई बहन योजना यही है और कोई माई बहन योजना नहीं है। तेज प्रताप को लेकर क्या करिएगा? तेज प्रताप अच्छे आदमी है और सनातनी आदमी है। तेज प्रताप ने तो अभी कल परसों न्यूज देखे कि 4 या 5 लोगों को मिलकर एक अलग पार्टी का गठबंधन किए हैं तेज प्रताप। देखिए, लालू जी के परिवार में जो भी अच्छा बोलता है, सही बोलता है, जनता की भलाई की बात करता है, उसको दरकिनार कर दिया जाता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। अभी तेज प्रताप जी ने कहा था कि हमको तो 2 मिनट में मेरी पार्टी से और परिवार से बेदखल कर दिया गया। हम देखते हैं कि तेजस्वी जी भाई वीरेंद्र को जो एक महादलित को गाली देने का काम किए, जूता से मारने का काम किए, उसको कब अपने पार्टी से और उससे बाहर निकालते हैं? वो तो कह रहे हैं कि जो हो रहा है वो तो काटी। प्रताप कह रहे हैं कि महुआ से हम भी चुनाव लड़ेंगे। कौन है कृष्ण, कौन है अर्जुन? हम बंसुरी बजाने वाले हैं, हम ही कृष्ण हैं। तो तेज प्रताप तो बोल रहे हैं कि हमको पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तो मैं महुआ से इंडिपेंडेंट फाइट करूंगा। और वहां गए, आरजेडी का झंडा निकाल के फेंक दिए, गमछा फेंक दिए, पीला टोपी पिए और पीला झंडा भी लगाए हैं। और तेज प्रताप वहां से लड़ेंगे और निश्चित तौर पे वहीं से नहीं लड़ेंगे। तेज प्रताप अभी शाहपुर के जमैनिया भी आए थे, वहां से भी बोल रहे हैं कि मेरी पार्टी का कोई लड़ेगा और देखते हैं कि यहाँ पर आरजेडी के प्रत्याशी को हराने का काम करेगा। लॉ की क्या व्यवस्था? तेज प्रताप, मैं आपको बता दे रहा हूं, तेज प्रताप महागठबंधन में विभीषण का काम करेंगे। भरोसा है? पूरा भरोसा है, करेंगे। पूरा विभीषण जी का काम करेंगे तेज प्रताप जी। कहीं ऐसा नहीं न कि
पीला जो टोपी पहने हैं वो प्रशांत किशोर का टोपी है कि किनका टोपी है, क्या लग रहा है? ये सवाल तो तेज प्रताप से ही पूछा गया था। उन्होंने कहा कि नहीं, ये पीला वस्त्र है, कृष्ण भगवान में पीला वस्त्र धारण करते थे, इसलिए मैंने पीला टोपी लगाया है, पीला झंडा लगाया है। हमको जन स्वराज से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उनका भी तो पीला है। तो पीला से क्या मतलब हुआ? पीला से क्या हुआ? आपका ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का भी तीर धनुष है, शिवसेना शिंदे गुट का भी तीर धनुष, तो उससे क्या होता, क्या अंतर पड़ता? अच्छा, आपने कहा जो राजद के विधायक जो हैं, जो सचिव को इस तरह के जो भर्सन जो इस्तेमाल करे, उसको लेकर क्या कहिएगा यार? अब देखिए, ये लोग की सरकार चली गई है, रस्सी जल का बाकी ऐठन आज तक नहीं गया। वही कह रहे हैं कि जंगल राज पार्ट 2 है। कौन बोल रहा है? राजद के लोग बोल रहे थे, तेजस्वी यादव बोल रहे कैसे जंगल राज पार्ट 2 कैसे है? उनके आए दिन क्राइम डेली हो रहा है। नहीं, क्राइम देखिए, क्राइम देखिए, ये इतनी बड़ी धरती है, एक आदमी के पीछे एक पुलिस नहीं लगाया सकता है। क्राइम हो रहा है, हम इस बात को मानते हैं, लेकिन उस पर कार्रवाई हो रहा है कि नहीं, इसको आप देखिए। कार्रवाई उसके ऊपर हो रहा है, गिरफ्तारी हो रही है, कुड़की हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। ये क्राइम हो रहा है, ये हम मान रहे, इस बात को मानते हैं, लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। और आरजेडी की जो सरकार थी तो क्राइम होता था और अपहरण होता था तो सीधे मुख्यमंत्री आवास से उसको डील किया जाता था। आप निश्चिंत रहिए, पैसा दीजिए, आपका बेटा, आपका पति, आपका भाई सुरक्षित है, कहीं नहीं जाएगा, पैसा दीजिए, आपको घर पहुंच जाएगा सुरक्षित। और यही अंतर है हमारी सरकार में और आरजेडी की सरकार में। क्या जंगल राज आज की जो जुआ है, जंगल राज के बारे में क्या जंगल राज में हुआ था, बताइए। जंगल राज तो भाई साहब आपको बता दे रहे हैं कि अभी शाम को मेरे बाजार पे जाइएगा, तकरीबन 300 दुकान है, उस समय 50-60 दुकान थी। अंधेरा होते सारे दुकान बंद करके चले जाते थे लोग। एक मेरे यहाँ के दामाद थे, पंडित जी थे, उनकी गलती थी कि उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, उतरे ट्रेन से, रात को वहाँ से चल दिए बेचारे पैदल। ये बगल में बुनियादी टोला पड़ता है, वहाँ पर उनका पैंट शर्ट कुर्ता पजामा सब खुलवा लिया गया, उनका रुपया पैसा सब ले लिया गया, और तो उनको मारा भी गया था। अभी आप स्वयं बाइक से भी रात को घूम सकते हैं। जंगल राज तो इसलिए कहा जाए कि आप देखते होंगे गाड़ी के बाहर राइफल का नाल दिखाई पड़ता था। अब कोई राइफल लेके नहीं चलता है, अब कोई डायरेक्ट गुंडई नहीं करता है, अब कोई अपहरण नहीं करता है, अब कोई फिरौती नहीं मांगता है। ब्रह्मपुर से भी आप बिलोंग करते हैं, ब्रह्मपुर विधानसभा से 10 साल पे यहाँ महागठबंधन की विधायक हैं। 10 साल में कार्यकाल 3 को बताइए उनका काम। मेरे समय से तो मैं क्या कहूँ, शंभू जी बेशक व्यवहार के अच्छे आदमी हैं, लेकिन नेता नहीं है, वो बिजनेसमैन है, और लालू जी के बिजनेस पार्टनर है। मेरे समय से मेरे गांव में एक कब्रिस्तान का बाउंड्री हुआ है, और ये लोग महागठबंधन की सरकार कब्रिस्तान पर ज़्यादा ही ध्यान देते हैं लोग। इन लोगों को एक तरफा वोट चाहिए। अभी उत्तर प्रदेश में आपने सुना है, समाजवादी पार्टी की सांसद, महिला सांसद के बारे में एक मुसलमान मौलवी साहब ने अभद्र टिप्पणी की थी, लेकिन अब पत्रकार, आप जैसे पत्रकार महोदय अखिलेश यादव से लगातार पूछते रह गए, लेकिन उस बात को दरकिनार करके मोदी 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 मोदी, ये लोग मोदी फोबिया हो गया है। सोते हैं तब भी मोदी, उठते हैं तब भी मोदी, खाली मोदी खाली मोदी। कितना विकास हुआ है विधानसभा में? मेरे समय से विधानसभा में 0/0 विकास हुआ है, कुछ नहीं हुआ है मेरे गाँव, कुछ हुआ ही नहीं, कुछ नहीं हुआ। एक कब्रिस्तान का बाउंड्री हुआ है और कुछ नहीं हुआ है मेरे यहाँ। इस बार क्या लग रहा है? इस बार तो जनता ने मन बना लिया, उनके पार्टी के ही लोग विरोध कर रहे हैं। एक संतोष यादव मुखिया जी हैं, मेरे पास उनका वीडियो दिखा देंगे आपको। एक पूर्व मुखिया है आपके ब्रह्मपुर के नीचे कौन जगह है, उनका नाम वीडियो रखे हैं, उनका हम दिखा देंगे आपको, मेरे पास मोबाइल में है। सब लोग विरोध कर रहे हैं इसलिए कि देखिए, चूंकि नेता है नहीं, वो बिजनेसमैन है, उनको विकास से कोई मतलब नहीं है। आप लोग कुछ दिन पहले एक न्यूज चला था, एक यूट्यूब पर न्यूज चला था, उनकी गाड़ी स्वयं चक्की में फंस गई थी विधायक जी की, आप लोगों ने देखा होगा। तो विकास क्या किए हैं विधायक जी ही बेहतर बता सकते हैं। अच्छा, आप ही के बक्सर के विधायक जी है मुन्ना तिवारी, कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि हमारे जैसा पहलवान कोई भाजपा में नहीं है। अब देखिए, कहने को तो कोई कहता है, कहने में क्या लगता है। मुन्ना तिवारी जी एक्सीडेंटल MLA हैं, दूसरे के ऑक्सीजन पर जिंदा है। कांग्रेस का अपना कोई बेस नहीं है। मुन्ना तिवारी जी हों, अजीत कुशवाहा हों,
और चाहे विश्वनाथ राम हो, ये लोग दूसरे का ऑक्सीजन पर जिंदा रहते हैं। और आपको पता होना चाहिए भाई साहब कि दूसरे का ऑक्सीजन पर आप ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। कितना दिन तक जिंदा रहिएगा? बार बार आपको दूसरे का ऑक्सीजन पर जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं हो पाएगी, नहीं जी पाइएगा। वो तो कहते हैं कि दिन में हमारे यहाँ काम करता है भाजपा में, रात में हमारे यहाँ। ना, इस बार तो मुन्ना बाबा मेरे आदरणीय बड़े भाई है, मेरे बड़े भाई के मित्र भी है, हमारे मुन्ना भैया के मित्र भी है, हमको उनका बड़ा रिगार्ड करते हैं। लेकिन मुन्ना बाबा इस बार भरम में जी रहे हैं, उनका इस बार सुपड़ा साफ हो जाएगा और उन्हीं के पार्टी के लोग उनको हराने का काम करेंगे। अरे 2025 में एनडीए की लहर एकदम प्रचंड 2025 में चारों सीट बक्सर जिले की चारों सीट एनडीए अच्छी मार्जिन से जीतेगी। मैं आपके साथ ये आज वादा कर रहा हूं और चुनाव का रिजल्ट आने के बाद मैं आपसे फिर बात करूंगा।